और उसको पानी में भिगो के उसको अच्छे से स्क्वीज करके आप अपनी दोनों आईज में रखिए और उसके ऊपर आप ये पोटैटो स्टार्च जो मैंने बताया, पोटैटो पल्प जो मैंने बताया, वो आईज के ऊपर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी आईज में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी, आपका सर्कुलेशन काम डाउन होगा और आपकी आईज रिलैक्स होंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेंस स्किन केयर सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है डार्क आईज, डार्क अंडर आईज, इसके अलावा पिगमेंटेशन एंड फ्रेकल्स। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं आज हम इनको एड्रेस करेंगे, इनके कॉजेज जानेंगे, क्या कॉज होते हैं डार्क सर्कल्स के, पिगमेंटेशन के और फ्रेकल्स के, और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट, क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डार्क सर्कल की, यानी कि डार्क अंडर आईज। डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं? उसका जो सबसे पहला और मेन कारण है 70% मेन में, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल जो है आज के डेट पे बहुत हाई है। रीजन उसका ये है कि आज अगर हम देखेंगे कि आज की जो टाइम है, हमारा जो ये टाइम चल रहा है, ये 20th सेंचुरीज में लैपटॉप बहुत ज़्यादा है, मोबाइल, हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप में काम करते हैं, जिससे कि आईज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो थे वो बहुत कम थे। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में अचानक मार्केट में लैपटॉप आ गए, मोबाइल फोन आ गए और हमारा काम करने का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया। आज हम ज्यादातर मेन, इवन फीमेल ऑल्सो, हम लोग लैपटॉप में काम करते हैं। मोबाइल्स 24/7 मोबाइल हमारे हाथ में होता है, मोबाइल में हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इन सब चीजों से, इन गैजेट से क्या होता है, आंखों पर असर पड़ता है, जिस वजह से हमारे स्लीपिंग आवर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि लैक ऑफ स्लीपिंग। सो पहला तो हो गया स्ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब चीजों से आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। और दूसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ स्लीप। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो अगर आप बॉयज को ही लें तो लेट नाइट वो लोग अपने मोबाइल पे बिजी रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, लैपटॉप में बिजी रहते हैं और जो उनका स्लीपिंग पैटर्न है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। इवन जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो भी अपना बहुत सारा वर्क जो है वो होम लेकर, घर में लेकर आते हैं और देर रात तक वो लैपटॉप में बिजी रहते हैं, जिस वजह से उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होता है। सो ये 2 कारण इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डार्क सर्कल के लिए कि अगर आप इन दोनों को कंट्रोल कर लेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा आप बैलेंस कर लेंगे, तो आपकी 50% प्रॉब्लम जो है वो वैसे ही सॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण जो है वो है नेचुरल एजिंग प्रोसेस। अगर आप देखेंगे कि जो हमारी अंडर आईज में जो हमारी स्किन होती है, हमारी आंखों के नीचे जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, वहां पर कोई बोन सपोर्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा थिन, पेपर थिन स्किन उसको कहते हैं। वो इतनी ज्यादा थिन होती है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी स्ट्रेस होता है, हमें कोई भी किसी भी तरह का अगर हमें स्ट्रेस होता है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो है वो हमारे अंडर आईज में आता है, उस स्किन पे पड़ता है। तो ये इतनी डेलिकेट, सॉफ्ट और थिन लेयर ऑफ स्किन है कि अगर हम इसको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो ये डार्क सर्कल है ये परमानेंट स्किन में स्टे करते हैं और फिर इनको निकालना, इनको कम करना, लाइट करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो नेचुरल एजिंग प्रोसेस भी, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन होता है, वाटर लेवल स्किन के अंदर कम होता है और हम, क्योंकि अंडर आईज में हम कोई लुब्रिकेंट्स यूज नहीं करते, कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते हैं, तो स्किन एक्सेसिव ड्राई हो जाती है। तो रिंकल के साथ साथ स्किन में डार्क स्पॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। एक कारण इसका ये भी है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस। उसके बाद अगला कारण है हेरिडिटरी, जेनेटिक्स।
अगर आपके फैमिली में, जैसे मैंने कहा कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम अपनी फैमिली में इनहेरिट करते हैं। यानी कि आपके फादर को या आपके मदर को अगर डार्क सर्कल्स हैं और उनके फैमिली में ये मतलब उनके जीन्स में ये चीज़ है, तो आप भी डार्क सर्कल के शिकार हो सकते हैं। सो एक जेनेटिक फैक्टर भी इसमें काफ़ी कॉमन है, जिस वजह से आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। उसके बाद जो लास्ट रीजन है वो है डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में वाटर लेवल आपका कम हो जाता है, यानी कि आप पानी कम पीते हैं और जैसे मैंने कहा कि बहुत टॉक्सिक फूड आप खाते हैं, तो डिहाइड्रेशन से भी क्या होता है कि आपकी जो अंडर आइज हैं वो ड्राई हो जाती हैं। ये डिहाइड्रेशन कब होता है? कई बार एक तो कम पानी पीने से होता है, सेकंड अगर आप अंडर मेडिकेशन है, अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं, सो मेडिसिन खाने से भी, एक रेगुलर मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो उससे भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। और मेडिसिन का भी कई बार साइड इफेक्ट होता है कि आपके आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और आईज जो हैं बहुत डल और टायर्ड लगती हैं। जिन मैन को ये डार्क सर्कल्स होते हैं, अक्सर उनकी स्किन डल और टायर्ड लगती है, थकी हुई लगती है, एक फ्रेश एनर्जी सी, इवन अगर आपकी बॉडी में भी एनर्जी है तो आपकी आंखों में जो डार्क सर्कल है उनसे आपकी ऑल ओवर जो आपका अपीयरेंस है वो बहुत डल और टायर्ड लगता है, वीक लगता है। कई बार तो लोग आपको बोल भी देते हैं कि आप बीमार हैं, कि आप सिक हैं, आप सिक लगने लगते हैं अगर डार्क सर्कल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं, कुछ कॉजेज हैं जिस वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। आइए अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में कि हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन, अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप में काम करते हैं, मोबाइल में अगर आप काम करते हैं, तो हर घंटे के बाद ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को मूव कीजिए। आप अपने डेस्क से उठ के वॉक कीजिए, आप बैल्कनी में आइए, आप नेचुरल रोशनी को कम से कम 5 मिनट्स तक देखिए। इससे क्या होगा कि आपके आंखों का जो फोकस है वो एक लाइट में रहने से हटेगा और आपकी आंखें थोड़ी सी सूट करेंगी। आप बाहर जाएंगे, ग्रीनरी अगर आप देखेंगे या फिर आप नेचुरल रोशनी अगर आप देखेंगे तो उससे आंखों में बहुत फर्क पड़ता है, स्ट्रेन उससे कम होता है। इसके अलावा आप लैपटॉप में अगर काम करते हैं तो अपने वर्किंग आवर्स को लिमिटेड कीजिए। आप एक टाइम रखिए कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक लैपटॉप में काम करना है या मोबाइल में काम करना है, और इसके बाद मुझे आईज को जो है वो रिलैक्स करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स करना है। क्योंकि एक बार जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो आपकी आंखें अपने आप ही रिलैक्स हो जाती हैं। तो स्ट्रेन को कम करने का तरीका ये है कि शॉर्ट इंटरवल्स में आप अपनी बॉडी को मूव कीजिए, थोड़ी सी हैंड एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा आप नेचुरल लाइट को देखिए, तो उससे स्ट्रेन काफी कम हो जाता है। सेकंड है प्रॉपर स्लीप। सेकंड है प्रॉपर स्लीप। एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। हमारी बॉडी को और ब्रेन को रिलैक्स चाहिए, उसको आराम चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी को आराम नहीं देंगे, बॉडी एक मशीन की तरह है, उसको आराम देना और उसको रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। आपको कम से कम इस तरह से अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करना है, अपने वर्क को प्लान करना है, जिससे कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर मिले। जितना आप रेस्ट करेंगे आंखों को उतना ही रिलैक्स पाएंगे। तो जरूरी है कि आप अपनी नींद जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप लेट नाइट भी होते हैं तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करना आपके हाथ में है। हम आपको बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कीजिए, लेकिन ये ऑर्गेनाइज करना आपके अपने हाथ में है। आप जितना अपनी लाइफ को, अपने डे को, अपने काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी को आराम मिलेगा। जितना बॉडी को आराम मिलेगा, ब्रेन को आराम मिलेगा, उतना ही आपका आईज है, उतनी ही आपकी आईज को भी आराम मिलेगा और उतना ही स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। सो सेकंड इसका सॉल्यूशन है कि टेक प्रॉपर स्लीप। पूरी तरह से आंखों के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी नींद लें जिससे आपका स्ट्रेन कम हो।
इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका ऑफ होता है, वीकली ऑफ होता है, तो आप घर में या फिर आप डेली नाइट को भी ये रूटीन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले है कि आप आइस पैक लगाइए। आइस पैक लगाने के लिए जैसे पोटैटो है, यानी कि आलू जो होता है उसको पील करके, अच्छे से वॉश करके पील करें, उसे ग्रेट करें, और जो ग्रेट करने के बाद जो पल्प होता है उसमें से थोड़ा सा पल्प फिंगर में लेकर आइस के आसपास सॉफ्ट मसाज करें सर्कुलर मोशन में। आप पील से थोड़ा सा मसाज करेंगे तो जो पोटैटो जूस है वो आइस के चारों तरफ, अंडर आइज में और अपर आइज में अच्छे से लगाने के बाद आप अपनी आइज में एक डैम्प कॉटन रखिए। 4x4 इंच का आप डैम्प कॉटन का जो स्वॉच है वो काट लीजिए। डैम्प कॉटन जो है वो इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाता है आपको, कॉटन रोल। तो उसमें से 4x4 इंच के आप कॉटन स्वॉचेस काटिए और उसको पानी में भिगो के उसको अच्छे से स्क्वीज करके आप अपनी दोनों आइज में रखिए। और उसके ऊपर आप ये पोटैटो स्टार्च जो मैंने बताया, पोटैटो पल्प जो मैंने बताया, वो आइज के ऊपर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी आइज में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी, आपका सर्कुलेशन काम डाउन होगा और आपकी आइज रिलैक्स होंगी। एंड पोटैटो स्टार्च जो है वो लाइटनिंग का काम भी करता है, तो जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो अपने आप ही लाइटन होना शुरू हो जाएंगे। सो ये आप डेली कर सकते हैं, वीक में आप एक बार भी कर सकते हैं। स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है, इसके बारे में मैं बताना भूल गई। स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्किंग मैन के लिए स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस होने से भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो बॉडी को डी स्ट्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आई पैड। इस तरह से आप आई पैड लगाइए, तो उससे भी आपके जो डार्क सर्कल्स कम होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, स्ट्रेस आपका कम होता है। सेकेंड है कोल्ड कंप्रेस। मार्केट में आइस के लिए कोल्ड कंप्रेस आई मास्क मिलते हैं। उनको अगर आप फ्रिज में रखेंगे, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 मिनट वो अपनी आइज में आप रख लें। तो कोल्ड कंप्रेस से भी क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कम होती है, सर्कुलेशन कम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है। तीसरा जो ऑप्शन है, अगर आपके पास ये आई मास्क नहीं है, ये प्लास्टिक के होते हैं और इसमें फ्लूइड होता है, ये किसी भी ब्यूटी शॉप से आपको मिल जाएंगे। अगर ये आप नहीं कर सकते तो अगेन आप 4x4 के कॉटन स्वॉचेस लीजिए, उन्हें अच्छे से आइस वाटर में डिप करके स्क्वीज कीजिए और उन्हें आप थोड़ी देर के लिए आइस के ऊपर रखें, तो उससे भी आपके आइस को आराम मिलेगा। इसके अलावा है टी बैग्स। टी बैग्स में क्या होता है कि इसमें कैफीन होता है जो कि लाइटनिंग का काम करता है। आप थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में या गर्म पानी में आप टी बैग को डिप कर दीजिए, फिर जब उसका कैफीन रिलीज होता है उसमें से, उस टाइम पे उसको निकाल के स्क्वीज करके आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और वो टी बैग्स जो हैं वो भी आप कूलिंग पैड का काम करते हैं, आइस शील्ड का काम करते हैं, उन्हें आप 10 से 15 मिनट अपनी आइज में रख सकते हैं। सो ये ट्रीटमेंट जो है ये बहुत अच्छा है, ये आप डेली भी कर सकते हैं और अपने वीकेंड में, वीकली ऑफ वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं। ये जो सारे मैंने आपको प्रोसेस बताए, आप किसी भी टाइम इसको, जब भी आपके पास टाइम है, जब भी आप रिलैक्स करना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बेसिक स्किन केयर में बताया था कि जब आप वीकली फेस पैक लगाते हैं तो उस टाइम पर फेस पैक लगाने के बाद आईज में आप इस तरह के, जो मैं आज आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, आई पैक बता रही हूँ, वो आप आईज में साथ में लगा सकते हैं। तो आपका स्किन का भी ट्रीटमेंट साथ में हो जाएगा और आईज का ट्रीटमेंट भी साथ में हो जाएगा। इसके अलावा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल, जैसे मैंने बोला कि अगर स्किन में डिहाइड्रेशन है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, अंडर आइज वाला जो पार्ट है बहुत ड्राई है, तो उसमें आप विटामिन ई ऑयल लगाएं। विटामिन ई ऑयल मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है और स्किन को लुब्रिकेट करता है, तो वो जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है। सो विटामिन ई ऑयल इज वेरी गुड फॉर अंडर आइज। एंड उसके अलावा क्यूकुम्बर,
कुकुम्बर, जो जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटैटो का पल्प आप रखें, तो सेम आप कुकुम्बर को क्रश करके भी आप आइस में रख सकते हैं। सो ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये लगा सकते हैं। सो दोनों प्रोसेस जो हैं ये काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल हैं। अब मैं बताती हूँ कुछ अंडर आई क्रीम्स के बारे में जो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। सो ये अंडर आई क्रीम आप डे टाइम में भी लगा सकते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि बेस्ट टाइम होता है नाइट में, सोने से पहले, तो उस टाइम पे तो आप इसे जरूर ही लगाएं। बट डे टाइम में फेस वॉश करने के बाद जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं उस टाइम पे ये अंडर आई क्रीम भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले क्रीम है वो है न्यूट्रोजीना की रैपिड डार्क सर्कल रिपेयर आई क्रीम। ये न्यूट्रोजीना, जैसे मैंने कहा, काफी अच्छा ब्रांड है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, स्किन फ्रेंडली है। तो इसकी जो अंडर आई क्रीम है ये डार्क सर्कल को रिड्यूस करती है, इसके इंग्रेडिएंट्स लाइटनिंग का काम करते हैं और ये काफी इफेक्टिव क्रीम है। सो थोड़ी सी क्रीम हाथ में लेकर आप अंडर आईज में अच्छे से मसाज कीजिए, सॉफ्ट मसाज कीजिए। नाइट के टाइम आप अपने जो आपकी स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, इससे अगर आप करेंगे तो इसका प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। सो इस फिंगर से अगर आप मसाज करेंगे तो एक बड़ी सूदिंग सी मसाज आपको मिलेगी आईज में, और ये आप लगा के रात को सो सकते हैं। आप इसको डे टाइम में भी लगा सकते हैं अगर इसका ज्यादा बेनिफिट चाहिए, और ये क्रीम जो है स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरे नंबर पर है लॉरियल पेरिस की व्हाइट परफेक्ट मैजिक व्हाइट आई क्रीम। ये क्रीम भी काफी इफेक्टिव है, लाइटनिंग का काम करती है, डार्क सर्कल कम होते हैं, स्किन को लुब्रिकेट करती है और हाइड्रेट करती है। इसके बाद जो काफी अच्छी इफेक्टिव क्रीम है, और ये मैंने ट्राई भी की है, और ये क्रीम जो है ये काफी अच्छी है। ये है फॉरेस्ट एसेंशियल्स की इंटेंसिव आई क्रीम विद एनाइस। विद एनाइस, एनाइस एक इंग्रेडिएंट है जो स्किन में लाइटनिंग का काम करता है, हाइड्रेशन का काम करता है, और ये क्रीम जो है काफी इफेक्टिव क्रीम है। फॉरेस्ट एसेंशियल काफी अच्छा ब्रांड है, नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड है, केमिकल इसमें बहुत कम है। सो ये जो क्रीम है ये भी अंडर आइज के लिए काफी अच्छी है, आप इसे भी ले सकते हैं। ये सारी क्रीम्स ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये तो था आपका अंडर आई ट्रीटमेंट कि आप किस तरह से पैक लगा सकते हैं। तो एंड में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। अपने स्ट्रेन को, आई स्ट्रेन को आपने कम करना है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है, प्रॉपर स्लीप आपने लेनी है, तो आपका 50% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कुछ मैंने आपको आई पैक्स बताए हैं, होममेड आई पैक, किस तरह घर में आप ये आई पैक बनाकर अपनी आईज को रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप आई क्रीम्स, जो मैंने 2-4 ब्रांड आपको रेकमेंड किए हैं, आप अंडर आई क्रीम लगा सकते हैं जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये तो था अंडर आईज का। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर कि पिगमेंट्स स्किन में क्यों होते हैं, मेल स्किन में पिगमेंट्स किस वजह से होते हैं। पिगमेंट के काफी सारे रीजंस हैं, काफी सारे कॉजेज हैं जिस वजह से स्किन में पिगमेंट होते हैं। सबसे पहले तो जो नॉर्मल कॉमन कॉज है वो है सन एक्सपोजर। अगर आपकी स्किन ऑयली है और सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूवी रेज हैं वो आपकी स्किन में एंटर करती हैं और हमारे मेलेनोसाइटिस सेल जो कि मेलानिन बनाते हैं, स्किन का कलर बनाते हैं, उनको स्टिमुलेट करती है और वो एक्सेस कलर बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक्सेस कलर, जैसे कि हमारे जो प्रोट्रूडिंग पार्ट हैं, अगर यहाँ पर सन जो है वो सबसे ज्यादा हिट करता है तो ऐसे पार्ट में जैसे फोरहेड हो गया, चीक्स हो गया, नोज हो गया, आपका चिन हो गया, ये थोड़े से बाहर की तरफ है ये पार्ट, और यहाँ पर सन सबसे ज्यादा हिट करता है। या अगर आपके जो ओपन बॉडी पार्ट्स हैं, आपके एल्बोज हो गए या फिर आपके हैंड्स हो गए, तो ऐसी जगहों में क्या होता है कि ऐसे पार्ट्स में सन जहां पर भी ज्यादा हिट करता है वहां मेलेनोसाइटिस सेल जो है वो एक्सेस कलर बनाना शुरू करते हैं, और जब एक्सेस कलर बनाना शुरू करते हैं तो हमारे स्किन का जो कलर है उन पार्ट्स में डार्क हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको कहते हैं पिगमेंट्स। ये ज्यादातर ब्राउन स्किन में बहुत होते हैं। जो ब्राउन स्किन में ज्यादा होने का रीजन क्या है,
सी जो डार्क कलर होता है, जो डीप कलर होता है, वो अक्सर सन को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई लाइट डालेंगे और अगर वो ऑब्जेक्ट का कलर डार्क है, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टील का बर्तन अगर आप धूप में रखेंगे तो आप देखेंगे उसमें रिफ्लेक्शन आएगा, वो शाइन बैक करेगा, क्योंकि वो लाइट कलर है, उसमें मेटल है, और वो मेटल में जब भी लाइट हिट करती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो जो लाइट कलर होते हैं वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो उसको हिट बैक करते हैं। लेकिन जो डीप कलर होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि 75% लाइट को वो खा लेते हैं और 25 को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ब्राउन स्किन लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ब्राउन स्किन में जो पिगमेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। लाइट स्किन, जो फेयर स्किन है, वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, ज्यादा रिफ्लेक्शन वापस, यानी कि सिर्फ 25% लाइट को एब्जॉर्ब करती है और 75% को वो थ्रो बैक करती है। तो उन स्किन में पिगमेंट्स नहीं होते, उस स्किन में सनबर्न ज्यादा होता है, स्किन रेड हो जाती है, लेकिन पिगमेंट्स उसमें नहीं होते। इसके अलावा टैनिंग भी अगर आप देखेंगे, ब्राउन स्किन में टैनिंग ज्यादा होती है, सन टैन जिसे कहते हैं। हम जब कोस्टल एरिया में जाते हैं, हिली एरिया में जाते हैं, जहां पर धूप बहुत ज्यादा डायरेक्ट फेस में पड़ती है, पोल्यूशन नहीं होता, कोई बैरियर बीच में नहीं है, क्लियर धूप है, क्लियर सन है, तो ऐसे में आपके स्किन में टैनिंग हो जाती है, यानी कि डिस्कलरेशन हो जाता है आपका फोरहेड, चीक्स और आपके बॉडी पार्ट्स जो एक्सपोज पार्ट होते हैं वहां पर आपको टैनिंग हो जाती है। बहुत सारी कंट्रीज में टैनिंग जो है वो एक फैशन वो है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ब्राउन हो जाए, तो वो धूप में सन बाथ लेते हैं ताकि उनकी स्किन टैन हो जाए। सो टैन स्किन जो है एक ब्यूटी मार्क भी है। ये काफी मेन में टैन स्किन जो होता है वो काफी अच्छी मैस्कुलिन मानी जाती है, मैचो मानी जाती है, और अक्सर हम टैन स्किन क्रिएट करने के लिए ब्राउन्जर्स भी यूज करते हैं ताकि स्किन में टैनिंग हो। सो स्किन टैनिंग और पिगमेंटेशन का एक कॉज तो है कि सन एक्सपोजर, कि आप कितने ज्यादा सन में हैं और कितना एक्सपोजर आपकी स्किन को सन में मिल रहा है। तो एक कॉज तो ये हो गया। सेकंड कॉज है एजिंग प्रोसेस, कि जब आपका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्किन ड्राई होने लगती है। हमारी बॉडी में जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, एज के साथ साथ ये वीक हो जाते हैं, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन ये कम करना शुरू करते हैं, तो जिसमें स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है। और ऐसे में अगर सन एक्सपोजर होता है तो एजिंग के साथ साथ या हार्मोनल इनबैलेंस बॉडी में होता है तो आपको पिगमेंट्स अपीयर हो जाते हैं। तीसरा कॉज जो है, इसका नेक्स्ट रीजन है, वो है हार्मोनल इनबैलेंस। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इनबैलेंस है तो उस वजह से भी आपको स्किन में क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे मेलेनोसाइटिस सेल को स्टिमुलेट करती हैं, उन्हें ये जिसको कहते हैं डिस्टर्ब करती हैं, और वो जैसे इफेक्टेड होते हैं तो वो ज्यादा कलर बनाना शुरू करते हैं और स्किन में डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। एजिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया एक कॉज है, मेडिकेशन एक कॉज है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनल इनबैलेंस ये भी एक कॉज है। इसके अलावा प्रेस्ड पिगमेंट क्या होते हैं, आप जैसे ग्लासेस लगाते हैं, आपने अगर बहुत आपके फ्रेम जो है वो बहुत हैवी है तो आपको नोज में इस साइड में अगर आप देखेंगे डार्क कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रेशर पिगमेंट। स्किन में कहीं पर भी आप प्रेशर अगर आपकी स्किन में होगा, यानी कि आप अगर अपने शोल्डर में आप बहुत ज्यादा हैवी वेट कंटिन्यूसली आप लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट लेते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर भी स्किन जो है थोड़ी डार्क हो जाती है, तो वो भी उसको भी कहते हैं प्रेशर पिगमेंट। तो प्रेशर से भी ये पिगमेंट हो जाते हैं। आप क्रॉस लेग बैठते हैं, बहुत देर तक क्रॉस लेग बैठते हैं, तो आप देखेंगे आप जहां पर आपका प्रेशर है, जिस टांग के ऊपर आपका प्रेशर है वहां पर ब्राउन कलर का पैच आप देखेंगे। आप एक्सरसाइज करते हैं जमीन में, आप घुटने बहुत देर तक आप टेक के रखते हैं तो आपके घुटनों में प्रेशर पिगमेंट जो है वो हो जाते हैं। आप जहां पर भी स्किन के जिस पार्ट में भी हम प्रेशर बहुत ज्यादा देंगे, कंटिन्यूस प्रेशर देंगे, तो वहां पर पिगमेंट अपीयर हो जाते हैं। तो ये तो थे पिगमेंट्स के कॉजेज की किस किस केस में आपको पिगमेंट्स
हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा आपको कारण ये बताती हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में पिगमेंट होते हैं, सिर्फ पिगमेंट के अलग अलग वेरिएशंस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। जब पिगमेंट शुरू होते हैं, जब स्टार्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं मेलास्मा। मेलास्मा कैसे होता है, यानी कि बहुत लाइट। आपके स्किन में जब भी कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो स्किन हमेशा आपकी बॉडी आपको एक अलार्म देती है। क्या होगा कि आपके चीक्स जो हैं बहुत ज्यादा रेड होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा वार्म है और चीक्स आपके रेड हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी स्किन आपको, आपकी बॉडी आपको अलार्म कर रही है कि आप कुछ प्रोटेक्शन ले लें। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो यहाँ पर कुछ या तो टैनिंग होने वाली है, या स्किन बर्न होने वाली है, या फिर वो धीरे धीरे स्किन का कलर चेंज हो जाएगा और वो मेलास्मा में टर्न हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको कम करने के लिए ये जो अर्ली एज आपके पिगमेंट्स होते हैं, ये इजीली ठीक हो जाते हैं, बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन लेते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या लेना है, सनस्क्रीन। आपको सन एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल कम करना है। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी ड्यूटी सनस्क्रीन, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, योर स्टाइल, योर वे ऑफ वर्किंग, उसको माइंड में रख के आपने उस तरीके का सनस्क्रीन यूज करना है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप 50 प्लस सनस्क्रीन यूज कीजिए। हिली एरिया में जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप जिमिंग कर रहे हैं, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और सन में ज्यादा एक्सपोजर है तो आप 50 प्लस सनस्क्रीन यूज कीजिए। सनस्क्रीन के डिटेल मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में दिए हैं, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन आपको बताया है कि किस स्किन में कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट रहेगा। सो सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन जो है वो बहुत मस्ट है पिगमेंट में। इसके अलावा आपको इंटरनल हेल्थ, आपकी इंटरनल हेल्थ जितनी अच्छी होगी आपके स्किन का रिफ्लेक्शन उतना ही अच्छा होगा। आप अपने लिवर का, किडनीज का खास ख्याल रखें कि कोई एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनर बॉडी स्ट्रेंथ है जो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो उससे आपका जो एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, काफी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, एनर्जेटिक होगा। सो सबसे पहले आपने पिगमेंट के लिए विटामिन सी एनरिच डाइट ज्यादा खानी है। विटामिन सी एनरिच डाइट में जैसे कि मैंने आपको बताया, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, इस तरह की चीजों को अपने फूड में आप ऐड ऑन कीजिए। जितने ज्यादा विटामिन सी एनरिच फूड आपके डाइट में होंगे उतना ज्यादा स्किन लाइटनिंग आपका होगा। इसके अलावा जो सेकंड है वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि फैटी एसिड्स। बॉडी में फैटी एसिड्स होना जरूरी है जो कि आपके पिगमेंट्स को कंट्रोल करता है। पिगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए फैटी एसिड में फ्लैक्स सीड्स जो है वो काफी अच्छा इसका एक सॉल्यूशन है। फ्लैक्स सीड्स मार्केट में आते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा तवे में मॉर्निंग में रोस्ट कर लीजिए। उनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। पाउडर फॉर्म जो है वो जल्दी इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप सीड्स खा रहे हैं तो सीड्स इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना पाउडर फॉर्म इफेक्टिव होता है। सो आप इस पाउडर फॉर्म को आप डायरेक्ट पानी के साथ गल्प कर लीजिए, या आप अपने कर्ड में, क्योंकि फीका होता है, फ्लैक्सीड जो है पूरा फीका होता है, तो पानी में डाल के कर्ड में आप इसको डाल सकते हैं। आप कॉर्नफ्लेक्स मिल्क ले रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, मिल्क में डाल सकते हैं। तो 1 स्पून फ्लैक्सीड इज एडवाइजेबल फॉर पीपल हु हैव पिगमेंट। सो आप फ्लैक्सीड्स खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, those are very good to reduce your pigments. So omega 3 के लिए फिश टैबलेट्स आती हैं। ओमेगा 3 फिश में होता है, अगर आप फिश खाते हैं बहुत अच्छी बात है। जिस फिश में ओमेगा 3 होता है वो वाला फिश खाइए। अगर वो नहीं खाते हैं तो आप ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स जो है ओमेगा 3 टैबलेट्स आप ले सकते हैं। मेडिकल काउंटर में ये अवेलेबल है। आप अपने फिजिशियन से भी बात कर सकते हैं कि कौन सा ओमेगा 3 इज गुड फॉर यू। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आल्सो वेरी गुड टू रिड्यूस योर पिगमेंट।
इसके अलावा आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आप किस तरह से एक्ने स्किन में आप एक जूस, वेजिटेबल जूस अर्ली मॉर्निंग आप पीते हैं, वो बहुत हेल्प करता है। तो वो आप वेजिटेबल जूस प्योर फॉर्म में आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, जिसमें व्हाइट पंपकिन का जूस इज वेरी गुड, कैरेट जूस वेरी गुड, और इसके अलावा क्यूकुम्बर का जूस इज वेरी गुड। इसके अलावा जो चुकंदर आता है रेड कलर का जो होता है, उसका जूस इज वेरी गुड। बीट रूट जिसको कहते हैं, उसका जूस जो है ये काफी अच्छा है। इन सब चीजों से आपका जो स्किन के पिगमेंट्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। सो ये तो हो गया आपकी इंटरनल डाइट के ऊपर। स्किन के बारे में टॉपिकल जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसमें सबसे पहले आपका सनस्क्रीन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी ड्यूटी सनस्क्रीन, आपने स्किन को थ्रू आउट प्रोटेक्ट रखना है। अब मैं आपको कुछ क्रीम्स के बारे में बता रही हूँ जिनको लगाने से आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, जो पिगमेंट्स हैं, वो लाइट हो सकते हैं। इनमें जो सबसे पहली क्रीम है वो है